अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आपके यूनिट 4 की कुछ वीडियोस आप देख चुके हैं। आज यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाटा टाइप्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अक्सर आता है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और अच्छी बात सबसे ये है कि फेडरल बोर्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगर स्टूडेंट का, और उसने क्रिएटिव राइटिंग की हुई हो, उसको मार्क्स ज़रूर दिए जाते हैं। यूनिट 4 डाटा एंड एनालिसिस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डाटा टाइप्स। फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो अप कर रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में डाटा के कंपोनेंट्स को, डाटा साइंस के स्कोप को और डाटा साइंस का यूज़ बिजनेस प्रॉब्लम्स में किस तरीके से किया जाता है, उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स पे बेस। ठीक है, डाटा जो हम इतना पढ़ रहे हैं कि डाटा हमने गेट कर लिया, डाटा को हमने अब डिस्क्राइब कर लिया कि उसको किस तरीके से, उसका स्कोप क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं और किस तरीके से वो हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देता है। आज हम उसी डाटा को देख रहे हैं कि वो डाटा होता किन किन टाइप्स का है। आपकी बुक में गिवन 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, नाम से इनकी क्लियर हो रहा होगा कि किस बेस्ड पे होंगी। ठीक है, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम आप कह सकते हैं कैटेगोरिकल डाटा, और क्वांटिटेटिव को आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, इनका दूसरा नाम है। समटाइम्स क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल डाटा एंड कैटेगोरिकल। या समटाइम्स अगर बहुत सिंपल करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो जी आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन डाटा टाइप्स। ये है आपकी कैटेगोरिकल डाटा एंड न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप ऐसा डाटा जिसमें आप कोई किसी चीज़ का नेम ले सकते हैं। ठीक है, ये एक बात इसकी क्लियर है कि टेक ऑन अ नेम, किसी चीज़ के नाम पे जो डाटा रखा जाता है उसको आप क्वालिटेटिव कहते हैं। और ऐसा डाटा जो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, जो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स जो डाटा लिया जाएगा, दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में आप कोई, मतलब आप ये कह लें कि आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड ऑर्डर होते हैं या उनको यूज़ करते हुए किसी डाटा को नाम देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को आप ज़रूर यूज़ करते हैं, इसमें आप न्यूमेरिक नहीं यूज़ करते। क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हैं, न्यूमेरिक बेस्ड जो भी डाटा गेट करेंगे उसको आप क्वांटिटेटिव कहेंगे, और जो चीज़ आप यूज़ करेंगे एज अ नेम किसी भी कैटेगरी का, उसको आप बोलेंगे क्वालिटेटिव। अब कौन सी टाइप है ऐसी जिसमें आप नेम ले सकते हैं और कौन सी ऐसी टाइप है जिसमें आप नंबर ले सकते हैं? तो क्वालिटेटिव डाटा को फर्दर डिवाइड किया गया है आपकी 2 और टाइप्स में, दैट इज़ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ठीक है, ऑर्डिनल डाटा एंड नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा दैट इज़ द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। ठीक है, किसी चीज़ को रैंक अगर दे दिया जाए तो उसमें आप बोलते हैं कि वो आपका डाटा जो है ऑर्डिनल है। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों के मार्क्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके मार्क्स हैं, और उन मार्क्स की बेस पे आप लोगों को ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, कि जो 90+ स्टूडेंट्स हैं उनको A+ ग्रेड दिया जाएगा, जो 80+ हैं उनको A दिया जाएगा, जो 70+ हैं उनको B ग्रेड दिया जाएगा। सिमिलरली तो आपकी कैटेगरी बना दी जाती है, आपको रैंक दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ठीक है, और फिर उस स्टूडेंट को कहते हैं कि हम कहते हैं जो A+ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो एक साइड पे चले जाएं, A स्टूडेंट्स के ग्रेड के बच्चे जो हैं वो एक साइड पे चले जाएं, तो वो एक्चुअली ग्रेड उनको, उन स्टूडेंट्स को असाइन किया दिए जाते हैं। और उन ग्रेड्स को देखते हुए हमें आइडिया हो जाता है कि जी इस स्टूडेंट का ये मार्क्स होंगे, इसलिए इसको इस ग्रेड में रखा गया है। ठीक है, तो मतलब आप कोई ना कोई उस पूरे ग्रुप को, यानी कि उस पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप मैयर एक स्केल प्रोवाइड कर देते हैं, एंड दैट इज़ योर A+ ग्रेड। नॉमिनल डाटा में क्या होता है, यहाँ पे रैंकिंग नहीं होती, यहाँ पे आपके चीज़ को देने के लिए चीज़ ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे ऑर्डर्ड है, लाइक A+ है, A है, B+ के बच्चे भी हैं, B के बच्चे भी हैं, तो वो ऑर्डर्ड चल रहा है, उस ऑर्डर को देखते हुए रैंक दे दिया जाता है। नॉमिनल में कभी भी किसी चीज़ को रैंक दे के नहीं किया जाता, उसमें आप एक अनऑर्डर्ड वे में भी नाम असाइन कर देते हैं। जैसे उसकी बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कार है, बस है, ट्रेन है, तो मैं इन कार, बस या ट्रेन को स्पेसिफिक किसी रैंक में नहीं रख सकती, बस उनकी अपनी आइडेंटिटी है कि जी ये कार है, ये बस है और ये ट्रेन है, उनकी अपनी पहचान है।
ये नहीं मैं कह सकती ये वाली कार जो है ये A+ ग्रेड की है, या ये वाली कार जो है ये इसका रैंक अच्छा नहीं है। ठीक है, कार की अपनी आइडेंटिफिकेशन है उन चीज़ों की। तो वो चीज़ें, उस तरह की चीज़ें जिनको लेबल नहीं किया जा सकता, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, और उसको बोलते हैं आप नॉमिनल डाटा। ये है क्वालिटेटिव डाटा की दो टाइप्स। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ डिस्क्रीट एंड नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूअस। डिस्क्रीट अब कौन सा डाटा है? ऐसा डाटा जिसको नंबर की बेसिस पे दिया जाता है और उस नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, डिस्क्रीट में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होती, नॉट फ्रैक्शन फॉर्म, ये आप ये कह सकते हैं। इसमें आप फुल डाटा जो भी लिया जाएगा या जो चीज़ भी काउंट की जाएगी या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रखी जाएगी, आप उसको जैसे लाइक अगर 1 है तो 1 पूरा होगा, 2 है तो वो पूरा होगा, मैं पॉइंट्स में नहीं लूँगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। कॉन्टीन्यूअस हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा लिया जा सकता है। ये वैल्यूज़ ऐसा होता है जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ में ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो ये आपकी ये ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा जो वैल्यू कभी अप हो रही होगी, कभी मीडियम हो रही होगी, कभी फिर अप हो रही होगी, कभी मीडियम हो रही होगी और कभी बिल्कुल लो हो रही होगी। ऐसी वैल्यूज़ जो अपनी वैल्यू को वेरी कर रही हों, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस डाटा। और वो वैल्यूज़ जो वेरी ना कर रही होती हों, अपनी जो उनको असाइन कर दी जाती है वही स्टेट में रहती हैं, उसको आप बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। एग्जांपल मैं आपको बेस्ट दे देती हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैन बी इंडिविजुअली काउंटेड। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि एक क्लास है उसमें जी 35 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं 35 का हाफ नहीं ले सकती। मैं ये नहीं, अब मुझे एग्जैक्ट पता है कि जी 10th क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 35.5 नहीं कह सकती। अगर मैं कहूँ कि इस स्टूडेंट जो है ना, इस स्टूडेंट के जो हैं उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में आप ये कह लें डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस की एग्जांपल ले लूँ, उसमें क्या होता है ऐसी चीज़। अच्छा, डिस्क्रीट की मैं एक और एग्जांपल भी आपको दे दूँ। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने ना ये एक लेट्स सपोज एक एग ले लिया। ठीक है, एग मुझे चाहिए 1 चाहिए। लेट्स सपोज मुझे एक शॉपकीपर के पास गई हूँ, मैं उसको कहूँगी 1 एग दे दे, तो वो मुझे 1 दे देगा। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे हाफ चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ जो मुझे ऐसा जो डिमांड जो मुझे फुल फॉर्म में चाहिए, यानी कि या मतलब रेशो की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको वो चीज़ एग्जैक्ट सेम अमाउंट में या सेम नंबर वैल्यू में चाहिए, दैट इज़ यूर डिस्क्रीट। कॉन्टीन्यूअस में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं होती। कॉन्टीन्यूअस में आप चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल वेट है, किसी भी स्टूडेंट किसी भी उसका पर्सन का आप वेट कर लें, तो वेट आपका या तो 65 भी आ सकता है, 65.5 भी आ सकता है, और 50 भी आ सकता है, और 50.5 भी आ सकता है। ठीक है, ये वेट एक एग्जांपल है। तो ये ऐसी वैल्यू है जो वेरी कर रही होती है। सिमिलरली टेम्परेचर है, वो भी ऐसी एग्जांपल है, टेम्परेचर भी वेरी हो रहा होता है। ठीक है, और लेट्स सपोज स्पीड है, डेली विंड ऑफ स्पीड, दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस डाटा, वो भी ऐसी वैल्यू है जो वेरी कर रही होती है। सो आप बस इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यूँ मेमोराइज कर सकते हैं, डिस्क्रीट ऐसा डाटा, ऐसा न्यूमेरिकल डाटा विच इज़ नॉट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, एंड कंटिन्यूस डाटा विच इज़ ऑलवेज इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, नॉन फ्रैक्शन भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, बस वैल्यू उसकी वेरी करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने अराउंड में चीज़ को देख के अपनी खुद की वैल्यू को चेंज करती है, दैट इज़ योर कंटिन्यूस डाटा। ये है आपकी डाटा की टाइप्स। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी ये सारे डाटा की टाइप्स चलें, ठीक है आ गई, अब हमें ये डाटा प्रोवाइड कौन करेगा, ये डाटा आएगा कहाँ से, इसका सोर्स क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट आपका सोर्स। ठीक है, ये पूरा डाटा हम फैच कहाँ से करेंगे, इसको गेट कहाँ से करेंगे, सोर्स ऑफ डाटा क्या है। सोर्स ऑफ डाटा जी स्टूडेंट्स आपके हैं आपकी वेबसाइट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट। वहाँ डिफरेंट वेबसाइट पे आप, मैंने आपको अक्सर कहा है कि कोई भी टॉपिक आप लिखते हैं क्रोम पे, हो नहीं सकता कि वो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना दे। सो सबसे पहला सोर्स, बेस्ट सोर्स क्या है आपके पास? वेबसाइट। एंड नेक्स्ट आपके पास सर्वे। सर्वे क्या होता है? जो आप इर्द गिर्द जाते हैं, अपने अराउंड लोगों को देखते हैं और उसको देखते हुए अपना ओपिनियन या अपनी रिपोर्ट या अपना रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, दैट इज़ योर सर्वे। और एक और चीज़ है, दैट इज़ सेंसर। सेंसर क्या होता है? ठीक है, सेंसर क्या चीज़ होती है? कलेक्टिंग सेस्मिक डाटा। सेस्मिक डाटा कौन सा होता है? इस
वर्ड ये सेंसर के यूज़ हुआ है। सेस्मिक डाटा जी आपके ज़मीन जो है ना अर्थ, उससे रिलेटेड, उससे इंफॉर्मेशन जो गेट करता है, दैट इज़ योर सेस्मिक डाटा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अर्थक्वेक है और उसकी मुझे फाइंड आउट करनी है कि जी फ्रिक्वेंसी कितनी थी अर्थक्वेक की, तो मैं कौन सा डाटा यूज़ करूँगी? सेस्मिक डाटा, जो इसको मैं सेंसर के सोर्स से गेट करती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि अर्थ में किस जगह पे ऑयल, ठीक है, ऑयल या गैस मुझे मिलेगी, तो वहाँ पे मैं क्या चीज़ अप्लाई करूँगी? दैट इज़ योर सेंसिफिक डाटा, ठीक है। इसको यूज़ करूँगी और ये कौन मुझे प्रोवाइड करा होगा, कौन सा सोर्स ये डाटा मुझे प्रोवाइड करेगा? सेंसर। ये आपका सोर्स है जो इस तरह के डाटा को फैच करने में आपको हेल्प आउट करता है। वेबसाइट, सर्वे, इसके अलावा और भी मल्टीपल सोर्सेज हैं जो आपको डाटा गेट करने में हेल्प आउट करते हैं। आपकी बुक में गिवन है वेबसाइट, सर्वे एंड सेंसर, तो आपने अभी के लिए इसको, इनके कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और मल्टीपल फॉर्म ऑफ सोर्सेज आप लिख भी सकते हैं और अपनी क्रिएटिव राइटिंग शो कर सकते हैं अगर आपका पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, कि डाटा सोर्सेज क्या हैं जो आपको अराउंड द एनवायरनमेंट मिलेंगे। जी स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है? डाटा की टाइप्स और डाटा का सोर्स, आपको वो डाटा मिल गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब आपने उस डाटा को स्टोर कहाँ कराना है, ठीक है। जो डाटा का सोर्स भी आपको मिल गया, डाटा की टाइप्स भी आपको पता चल गई, तो जी डाटा को स्टोर कहाँ कराया जा रहा है, उसके लिए नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर डाटा सेट एंड डाटा बेस। डाटा सेट और डाटा बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाटा साइंस के अंदर। डाटा सेट क्या फॉर्म है? डाटा सेट ऐसी फॉर्म जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो, या आप कह दें कि आपकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको आप कहते हैं डाटा सेट। इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर एक डेफिनेशन है, दैट इज़ यूनिक बॉडी ऑफ वर्क, ठीक है। यूनिक बॉडी ऑफ वर्क क्या है? एक ऐसा वर्क जो आप कह दें कि किसी एक पर्सन ने थ्रू आउट किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप किसी आर्ट गैलरी में गए हैं और वहाँ पे आप एक पर्सन की पेंटिंग्स देखते हैं, मल्टीपल पेंटिंग्स, ठीक है, उसने थ्रू आउट द कैरियर वो पेंटिंग्स ड्रॉ की हुई हैं, उसकी लेट्स सपोज 10-20 पेंटिंग्स हैं जो उसकी पूरे हॉल में हैं, और आप कह देते हैं उसका वर्क देख के कि जी इन सब पेंटिंग्स के बिहाइंड कौन है, तो वो कोई एक पेंटर होता है। तो थ्रू आउट द कैरियर मल्टीपल चीज़ों के पीछे या उस सारे पेंटिंग्स के पीछे जो स्पेसिफिक काम करने वाला पर्सन है वो कोई सिंगल पर्सन है जिसने वो सारा काम किया है। तो डाटा सेट बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि डाटा सेट किसी एक चीज़ का डाटा सिर्फ रखता है अपने अंदर और उसकी कलेक्शन रखता है, ठीक है, उस किसी एक चीज़ के अंडर। जबकि डेटाबेस क्या करती है? डेटाबेस मल्टीपल डाटा सेट्स अपने अंदर रख लेती है। मींस डेटाबेस जो है वो उसका एरिया थोड़ा वाइड है। लेट्स सपोज ये कोई एक बकेट है और इस बकेट के अंदर मैंने सारा डाटा रखा हुआ है। ये कोई बकेट है, ठीक है, और ये मेरी पूरी बकेट जो है ना ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल सेट पड़े हुए हैं, मल्टीपल डाटा पड़ा हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें भी है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा, लेट्स सपोज ये एक डाटा सेट है, ये एक अलग डाटा सेट है, ये एक अलग डाटा सेट है। तो इस डाटा सेट को मैं चेक करती हूँ, तो इस डाटा सेट को जब मैंने लिया, ठीक है ना, तो इस डाटा सेट में जितना भी वर्क होगा वो सेम होगा, चेंज नहीं होगा। ये डाटा सेट ले लूँ, ये किसी और चीज़ का होगा, इसमें मल्टीपल फॉर्म होगा, मल्टीपल वर्किंग हुई होगी। ये सिमिलर है, एक और मेरा डाटा सेट है, इसके अंदर भी सेम यही होगा कि जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ होगा वो किसी एक चीज़ से रिगार्डिंग होगा। लेकिन ये डाटाबेस क्या है? डाटाबेस ने इन मल्टीपल डाटा सेट्स को अपने अंदर रखा हुआ होता है, अपने अंदर स्टोर किया हुआ होता है। ये दो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डाटा सेट और डाटाबेस। अब डेटाबेस क्या करती है? डेटाबेस अपने पास जब इन सारी चीज़ों को रखती है, ठीक है, डेटाबेस क्योंकि इन मल्टीपल डाटा सेट से मिलके बनी हुई है, तो डेटाबेस अपने पास इन चीज़ों को किस तरीके से स्टोर करती है? तो स्टूडेंट्स वो एक टर्म है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, इसको यूज़ करती है और अपने अंदर डाटा को, इतने मल्टीपल डाटा सेट्स को अपने पास स्टोर करती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? ये डाटा को क्रिएट करता है, क्रिएट करने में, डाटा को मॉडिफाई करने में, और जब भी आपको डाटा चाहिए हो, यानी कि फैच करना हो आपको, या आप कह दें रिट्रीव करना हो, तो उसके लिए आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट मीन इट इज़ अ प्लेटफॉर्म बिटवीन डेटाबेस एंड यूज़र।
हम यूज़र्स हैं और हम लोगों को डेटाबेस से ये डाटा फैच करना है, हमें गेट करना है। तो कौन हमें हेल्प आउट करेगी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये किस तरीके से काम करती है? ये डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर क्रिएट करवाने में, मॉडिफाई करवाने में और डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करवाने में ये हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प आउट करती है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन सी हैं आपकी? इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स कौन सी हैं जी? इसकी है, एक होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है आपकी रिलेशनल, ठीक है, एक होती है आपकी रिलेशनल डेटाबेस और एक होती है नॉन रिलेशनल। नॉन रिलेशनल और रिलेशनल की डेफिनेशन भी देख लें। रिलेशनल डेटाबेस वो होगी जिसमें आपकी चीज़ अरेंज्ड फॉर्म में होगी, मैनेज्ड फॉर्म में होगी। इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैनेज्ड फॉर्म होगी मतलब प्रॉपर टेबल एंड कॉलम एंड रोज में आपको डाटा गिवन होगा। जबकि जो नॉन रिलेशन होगा इसमें चीज़ अरेंज्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगी। इसमें चीज़ को फेच करने के लिए आपको फाइल सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा कोई एक कॉलम बना हुआ होगा और यहाँ से आपने डाटा को फेच कर लेना होगा। जबकि जो रिलेशनल होगा वहां पे प्रॉपर टेबल बना हुआ होगा और देन आप चीजें गेट कर सकेंगे, ठीक है। रिलेशनल डाटा की जो एग्जांपल है वो आप कह सकते हैं MySQL, Oracle, MS Access, IBM DB2। ये आपकी बुक में गिवन एग्जांपल्स हैं, आपने ये याद कर लेनी है। आप ये भी कह सकते हैं रिलेशनल जो है वो आपकी टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। टेबल की फॉर्म में आपका जो डाटा होता है वो सेव होता है, दैट इज टेबुलर, BULAR, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। और नॉन रिलेशनल में टेबुलर फॉर्म नहीं होती। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं मोंगा DB, कैसेंड्रा। ये एग्जांपल्स हैं आपकी नॉन रिलेशनल की। और रिलेशनल की आपकी एग्जांपल है MySQL, Oracle और MS Access। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेटाबेस और डेटा सेट की जो आपने अभी तक डिस्कस कर ली हुई हैं।